हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज भारतीय संविधान की क्लास में संविधान के स्रोत पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों ने कुल 60 देशों के संविधान को अध्ययन किए थे और इन 60 देशों के संविधान में जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं उन सभी विशेषताओं को अपने संविधान में ऐड किए। तो आज इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन देशों से कौन कौन सी विशेषताएं हम अपने संविधान में ऐड किए हैं। तो आइए सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि 1935 अधिनियम से हम अपने संविधान में क्या क्या ऐड किए हैं। तो लिखते हैं पहले हेडिंग, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1935, यह हमारा क्या हो जाएगा? हेडिंग। और यह जो अधिनियम है मेरे साथियों, यह अंग्रेजों का देन है, क्योंकि 1935 में तो हम क्या थे? गुलाम थे। 1947 में पहली बार हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है, तो लिखिएगा क्या यहाँ से क्या क्या लिया गया है भारत के संविधान में। तो पहला लिखिएगा, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। दूसरा लिखिएगा, राज्यपाल। राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल का कार्यालय। तीसरा लिखिएगा मेरे साथियों, न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका, न्यायपालिका का ढांचा। ठीक है, न्यायपालिका का ढांचा। चौथा लिखिएगा स्रोत में, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग आपका दो है, एक है यूनियन यानी केंद्र लेवल पे और एक है स्टेट यानी राज्य लेवल पे। स्टेट पीसीएस और यूनियन पीसीएस, यूपीएससी जिसको बोलते हैं। लेकिन लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध। उपबंध मेरे साथियों देखिए, आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जबकि जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन होना, ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। मतलब जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा वैसे ही कुछ मौलिक अधिकार या सभी मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है, बस दो को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है। समाप्त नहीं करेंगे, सस्पेंड कर देते हैं। और यह करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। एक लास्ट इसमें लिख लीजिएगा, शक्तियों का वितरण। शक्तियों का वितरण। वितरण तीन सूचियों में, तीन सूचियों में
सूचियों में, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कर रहा है। ठीक है, तो मेरे साथियों यह 6 आपके स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट देश की तरफ। लिखिएगा जापान। जापान, जापान। मेरे साथियों जापान से 2 स्रोत लिए गए हैं। पहला अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया है और दूसरा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 21 का लेटर है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। तो आइए लिख लीजिएगा 2 स्रोत। पहला लिखिएगा अनुच्छेद का प्रावधान, अनुच्छेद का प्रावधान, और दूसरा लिखिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह 2 स्रोत किस देश के संविधान से लिए हैं? तो जापान देश के संविधान से लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट देश की तरफ। लिखिएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। मेरे साथियों यहां से भी हमने 2 स्रोत को अडॉप्ट किए हैं, अपने संविधान में लिए हैं। पहला संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 368 में है, और दूसरा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। यह किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और बार बार ये पूछा गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से। लिख लीजिएगा 2 स्रोत। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और दूसरा लिखिएगा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देश की तरफ। चौथा देश लिखिएगा ब्रिटेन। और मेरे साथियों भारत का जो संविधान है वह सर्वाधिक जो प्रभावित है ब्रिटेन और अमेरिका से प्रभावित है। तो ब्रिटेन से बहुत सारे तत्व या बहुत सारी विशेषताएं अपने संविधान में ऐड किए हैं, जैसे कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार रीट ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली या कैबिनेट सिस्टम जिसको कहते हैं ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है। तो बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो ब्रिटेन से लिए हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या लिया गया है। पहला लिखिएगा संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। दूसरा लिखिएगा विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। तीसरा लिखिएगा विधि का शासन। यह पूछा गया है, कई बार पूछा है विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन।
चौथा लिखिएगा एकल नागरिकता, यह भाग 2 में आप पढ़ते होंगे अनुच्छेद 5 से 11। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब यह होता है कि हम सिर्फ एक नागरिकता रखेंगे, दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। यह नहीं कि आप 28 राज्यों में जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहाँ के नागरिक हैं। और दोहरी नागरिकता में आप जिस राज्य में रहेंगे वहाँ पे और एक देश के 2 नागरिकता हो जाएगा। यह अमेरिका में चलता है। तो अमेरिका में आप जिस राज्य में जाके रहेंगे उस राज्य के भी नागरिक रहेंगे और अमेरिका के भी नागरिक रहेंगे, उसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारी नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता। और कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, लिखिएगा मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल प्रणाली, प्रणाली यानी कैबिनेट सिस्टम। छठवां लिखिएगा स्रोत में परमाधिकार रीट, परमाधिकार रीट, रीट। नेक्स्ट लिखिएगा 7वें स्रोत पे संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। इसको आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 105 में, संसदीय विशेषाधिकार को। नेक्स्ट लिखिएगा 8वां द्विसदनवाद, द्विसदनवाद, द्विसदनवाद मतलब भारत में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। नेक्स्ट लिखिएगा विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया, विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया, निर्मित प्रक्रिया। और इसका अप्रत्यक्ष आप जब पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष रूप से इसका सामना आपका होगा अनुच्छेद 21 में, अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन वहाँ पे सामना किससे होता है आपका? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। लेकिन जब आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करेंगे या यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे टीचर विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया को भी पढ़ाता है। ठीक है, और ये कहाँ से यह शब्द लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा महान्यायवादी का पद, महान्यायवादी का पद, का पद अनुच्छेद 76। जब आप अनुच्छेद 76 पढ़ते हैं तो आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी पढ़ते होंगे, महान्यायवादी को भी पढ़ते होंगे। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक है, तो यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? 76। और यह पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट लिखिएगा महान्यायवादी के पद के बाद विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, समता। और मेरे साथियों यह आप कहाँ पढ़ते होंगे? अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में पढ़ते होंगे। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। वहाँ पे 2 शब्द आता है, विधि के समक्ष समता। और विधि के समक्ष जो समता है वो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, और विधि के समान जो संरक्षण है वह अमेरिका देश के संविधान से लिया है। यानी अमेरिका देश जब पढ़ेंगे संविधान के स्रोत में तो वहाँ पे पढ़ेंगे विधि के समान संरक्षण, और यहाँ पे क्या है? विधि के समक्ष समता। किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14। नेक्स्ट देखिएगा सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, चुनाव में जीत।
नेक्स्ट लिखिएगा, मेरे साथियों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह इंग्लैंड के सम्राट के समकक्ष होता है, यानी उसी के समान होता है। ठीक है, और यह भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। लिखिएगा, भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समकक्ष होना, यानी इंग्लैंड में जो ओहदा सम्राट का होता है वही भारत में किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। यानी राष्ट्रपति भारत का क्या कहलाता है? राजा कहलाता है। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट, विधायिका में अध्यक्ष पद की जो भूमिका होती है, यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो भूमिका होती है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। तो लिखिएगा, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ठीक है। तो मेरे साथियों, यह कुछ विशेषताएं ब्रिटेन से लिए हैं। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। मेरे साथियों, अमेरिका देश के संविधान से कई महत्वपूर्ण विशेषताएं अपने देश के संविधान में शामिल किए हैं, जैसे कि प्रस्तावना अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। हम भारत के लोग अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। वित्तीय आपातकाल अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। तो मेरे साथियों, अमेरिका देश के संविधान से कई महत्वपूर्ण विशेषताएं अपने देश के संविधान में शामिल किए हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी वह विशेषताएं हैं। पहले हेडिंग बना लेते हैं, लिखिएगा, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो पहला प्रस्तावना। दूसरा लिखिएगा, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। तीसरा लिखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 यह कहाँ से लिया गया है? आपके अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट लिखेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन यह किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। लेकिन एक चीज जानिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया होगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा यह आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं पांचवी विशेषताओं की तरफ। लिखिएगा, राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान महाभियोग का प्रावधान यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का
तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होगा, जैसे थल सेना, वायुसेना, जल सेना। और तीनों सेनाओं का जो अधिकारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी, वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और यह जो स्रोत है कहाँ से लिए हैं? यह लिए हैं अमेरिका से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये छठवां। सातवां देखिएगा, PIL, यानी इसे बोलते हैं जनहित याचिका। यह कहाँ से लिए हैं? अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। PIL यानी जनहित याचिका। ठीक है, आठवां लिखिएगा, विधि के समान संरक्षण। और यह शब्द मेरे साथियों, जब आप अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे तो यह भी शब्द मिलेगा। विधि के समक्ष समता तो देख लिए हैं ब्रिटेन से, और विधि के समान संरक्षण, यह भी शब्द आपको अनुच्छेद 14 में मिलता है। ठीक है, और कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये कहाँ से लिया गया है? तो यह भी आपके अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण, यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, यथोचित विधि प्रक्रिया। यथोचित विधि प्रक्रिया, यह आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान सबसे बड़ा होगा। संविधान की सर्वोच्चता, और ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ये कहाँ से लिया गया है मेरे साथियों? तो अमेरिका से। नेक्स्ट, हम भारत के लोग, यह जो शब्द है मेरे साथियों, यह अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। अब अमेरिका देश के संविधान में हम भारत के लोग तो नहीं लिखा होगा, वहाँ पे क्या लिखा है? हम अमेरिका के लोग। लेकिन वहाँ से शब्द को चुराएं और हम क्या लिखें? हम भारत के लोग लिखें। हम अपनी कंट्री का नाम यहाँ पे लिख दिए, हम भारत के लोग, और वहाँ पे क्या लिखा है? हम अमेरिका के लोग, यानी US के लोग। ठीक है, अब आते हैं 15वें पे, स्रोत पे लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाया जाना। और यह जो आपका स्रोत है, यह भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, इतनी महत्वपूर्ण विशेषताएं अमेरिका देश के संविधान से लिए हैं, और इसमें से सर्वाधिक जो पूछा गया है, यह है प्रस्तावना, आपका दूसरा मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद भी पूछा गया है, महाभियोग भी पूछा गया है, आपका जनहित याचिका भी पूछा गया है, विधि के समान संरक्षण भी पूछा गया है, वित्तीय आपातकाल भी पूछा गया है। और इसको याद कर लीजिएगा, हम भारत के लोग को भी याद कर लीजिएगा। यदि जिस पे सही का निशान लगा है उसको याद कर लेंगे तो कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब चलते हैं आयरलैंड देश की तरफ। हेडिंग डाल लीजिएगा, आयरलैंड। मेरे साथियों, आयरलैंड देश से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि राज्यसभा की निर्वाचन की प्रणाली
कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आइए कुछ विशेषताएं यहाँ से भी लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। दूसरा लिखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, यानी कैसे चुनाव होगा, प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा राष्ट्रपति का चुनाव, वह प्रणाली कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा लेकिन किस पद्धति से होगा? यह आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, लिखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन यह कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। और लास्ट लिखिएगा, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन यानी मनोनीत करना। और मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 4 क्षेत्रों में, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और यह जो आपका विशेषताएं हैं वह किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अब चलिएगा नेक्स्ट देश की तरफ, जर्मनी के वाइमर संविधान की तरफ। मेरे साथियों, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न पूछता है, लेकिन आयोग कैसे इसे सही करता है आज तक हमें पता नहीं चला। और है क्या? यहाँ पे है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन होना। पहले लिख देते हैं तब समझा देते हैं इसे। लिखिएगा और एक बार आप भी थोड़ा सा इसे ढूंढने का प्रयास करिएगा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन होना यानी निलंबित यानी इसको सस्पेंड बोलते हैं, होना। यह कह क्या रहा है सेंटेंस? बोल रहा जब भी आपातकाल लागू होगा उस समय मूल अधिकारों को हम क्या कर देंगे? निलंबित कर देंगे। मेरे साथियों, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, और अन्य मूल अधिकारों को समाप्त मतलब निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन 2 अनुच्छेद को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर, राष्ट्रपति सभी या कुछ मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। यह सेंटेंस लिया गया जो है, लेटर है, यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। लेकिन कभी आप देखिएगा पेपर में आता है कि आपातकाल का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सीधे जर्मनी सही कर देता है। जबकि राष्ट्रीय आपका आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यहाँ पे क्या है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल, यहाँ भी पूरे आपातकाल नहीं, आपातकाल 3 होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो 2 आपके आपातकाल में मूल अधिकारों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो मूल अधिकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वित्तीय आपातकाल लागू होगा तो मूल अधिकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक आपका आपातकाल है जो मूल अधिकार पे फर्क डालता है, वह क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, जो अभी तक 3 बार लागू हुआ है। एक बार भारत और चीन से लड़ाई हो रही थी 1962 में तब, और एक बार 1965 में हुआ था। एक बार गृह युद्ध हमारे देश में ही अशांति का माहौल फैल गया था, उस समय लागू हुआ था। तो ये 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है और तीनों बार आपके मूल अधिकारों को निलंबित किया गया होगा। और ये निलंबित कौन किया है? राष्ट्रपति किए होंगे। प्रश्न यह बनता है कि मेरे साथियों, प्रश्न आयोग कैसे सही करता है? आपका आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जबकि जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन या निलंबित होना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि यह सही है या गलत है। ठीक है, हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, या हो सकता है कि मिस्टेक हो जाता होगा। ठीक है, अब आते हैं रूस की तरफ। रूस, मेरे साथियों, रूस को कभी कभी इसको सोवियत संघ भी दे देगा। रूस की जगह क्या दे देगा? सोवियत संघ, या इसे दे सकता है USSR। तो यह इसका मतलब एक ही है। ठीक है, सबका मतलब एक ही है। रूस दे या सोवियत संघ दे या USSR दे, तीनों का मतलब एक ही है। अब आते हैं, यहाँ से देखिए क्या क्या लिया गया है। पहला, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। दूसरा, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, बीजेपी सरकार ने इसे समाप्त करके 3 वर्षीय, 7 वर्षीय, 15 वर्षीय कर दिया है पंचवर्षीय योजना को। इसको लाने का श्रेय जिसे जाता है वह है प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचवर्षीय योजना प्रेरित कहाँ है? रूस देश के संविधान से। नेक्स्ट लिखिएगा। तीसरा, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श की जो 3 वाक्य हैं, यह भी कहाँ से लिया गया है? रूस से। और न्यायिक आदर्श में वह 3 वाक्य कौन कौन से हैं? तो पहला है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, या राजनीतिक कर लीजिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यह तीनों शब्द कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है, या USSR से लिया गया है। एक और जानते हैं देश का, फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? तो मेरे साथियों, फ्रांस से स्वतंत्रता लिए हैं, गणतंत्र लिए हैं, और समता और बंधुता का आदर्श लिए हैं। यह जो शब्द है, जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, यह शब्द आपको टकराएगा, तो लिख लीजिएगा यह शब्द कहाँ कहाँ से लिया गया है। लिखिएगा। पहला, स्वतंत्रता। यह कहाँ से शब्द लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, गणतंत्र। गणतंत्र भी कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से प्रेरित है। नेक्स्ट, समता और बंधुता। बंधुता का आदर्श, यह कहाँ से लिया गया है? फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं मेरे साथियों कनाडा की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। मेरे साथियों, कनाडा से कई महत्वपूर्ण विशेषताएं अपने संविधान में जोड़े हैं, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिए हैं? तो कनाडा देश के संविधान से लिए हैं। तो आइए लिख लेते हैं कि कनाडा देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो पहले हेडिंग बना लीजिएगा, कनाडा, कनाडा से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, पहला लिखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति। कई बार पूछा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है मेरे साथियों, यही पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिए हैं? तो कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। दूसरा लिखिएगा संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिए हैं? तो कनाडा से। और संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड देश के संविधान से लिए हैं। ठीक है, शासन जुड़ जाए तो कनाडा हो जाएगा, शासन हट जाए तो ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये 2 नंबर। 3 नंबर पे देखिए अवशिष्ट शक्तियों, अवशिष्ट शक्तियों या शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां का, अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना, केंद्र में निहित होना। यानी अवशिष्ट शक्ति क्या होता है पहले वह जान लेते हैं। मेरे साथियों, भारतीय संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन एक और सूची है जिसका जिक्र नहीं आता है, उस सूची को कहते हैं अवशिष्ट सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी होता है और आपके केंद्र को भी होता है। मेरे साथियों, सूची जो है, इन सूचियों में विषयों को शामिल किया गया है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है, उन विषयों को अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है और अवशिष्ट सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है, राज्य को नहीं। और यह जो आपका विशेषताएं हैं कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो लिख लीजिएगा एक और विशेषता जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार पूछता है। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, मेरे साथियों तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? तो जान लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने जज होते हैं? 33 जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, यानी एक मुख्य जज है, यानी कुल मिला के 34 है। मान लीजिए एक ही बार 20 जज रिटायर हो गए, अब कितने बचेंगे? 20 चले गए, रिटायर हो गए, बचे 14 जज सर्वोच्च न्यायालय के पूरे कार्यभार को नहीं संभाल सकते हैं। तब क्या होगा उस कंडीशन में? उस कंडीशन में होता है कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने लायक जो व्यक्ति योग्यता रखा होता है, उस व्यक्ति को अस्थायी रूप से सर्वोच्च न्यायालय का जज बना दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य चले, पेंडिंग न रहे, कार्य रुक न जाए। तो अस्थायी जज को ही हम क्या बोलते हैं? तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं। ठीक है, और यह आपका विशेषता कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अब आइए एक पॉइंट और लिख लेते हैं, लिखिएगा शक्तियों का वितरण, शक्तियों का वितरण, शक्तियों का वितरण, यह कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। चलते हैं हम अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया, और देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से
क्या क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो मेरे साथियों, ऑस्ट्रेलिया से दो विशेषताएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो जहां से प्रश्न बार बार आता है। पहला, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और दूसरा, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यही दो विशेषताएं ऑस्ट्रेलिया से भर भर के पूछता है। तो आइए लिख लेते हैं। इसके अतिरिक्त भी विशेषताएं जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। तो पहले लिखिएगा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, यह कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरा, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, यह कहाँ से लिया गया है आपका? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सूची कितने हैं? 3, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसे है? संघ को भी है और राज्य को भी है। ठीक है। तीसरी विशेषता लिखिएगा, संसद, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक का प्रावधान, बैठक का प्रावधान, ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। चौथा विशेषता लिखिएगा, व्यापार, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समागम की स्वतंत्रता, ये कहाँ से लिया गया है? तो मेरे साथियों, यह भी आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा, संघ राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध, ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। एक और लिख लीजिएगा, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, विभाजन, और ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का वितरण कनाडा से, शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से। यह दो आपको याद रहना चाहिए, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, और कनाडा में राज्यपाल की नियुक्ति, यह कई बार पूछा गया है। और दूसरा, संसदीय शासन व्यवस्था। यह दो इसमें कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में दो, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और पूछे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो मेरे साथियों, संविधान के स्रोत में जो भी देश से हम अपने संविधान की विशेषताओं को शामिल किए हैं, उन सभी विशेषताओं को एक एक करके पढ़ लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।